नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों आपके लिए हम लाए हैं वायु दाब और पवन संचाल से 20 प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए उन 20 प्रश्न को हम लोग करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वो 20 प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी में है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है एनोमीटर एनीमीटर। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, अगर उत्तर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नहीं तो इसे देखिए, वायुमंडल दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये दोस्तों बैरोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है। चलिए पूछा जा रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन ए में समुद्र तल पर, ऑप्शन बी में पहाड़ों में, ऑप्शन डी में आकाश में, ऑप्शन डी है ध्रुवों पर। चलिए दोस्तों आप लोग बता सकते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ये समुद्र तल में, ऑप्शन नंबर ये समुद्र तल पर वायु दाब सबसे अधिक, यानी कि जो ऊपर से वायु आता है और समुद्र नीचे रहता है सतह के देखते हैं तो इस पे आके गिरता है, ऊपर से गिरता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वायु दाब रहता है, यानी समुद्र के तल पर वायु दाब ज्यादा रहता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, और आप लोगों से एक निवेदन है, अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उनपे भी आप जाकर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यहाँ पे तीसरा नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न कि पवन किस दिशा में चलती है। चलिए दोस्तों, पवन है जो वायु है वो कौन सी दिशा में चलती है। ऑप्शन ए में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, ऑप्शन बी में निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलता है, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। चलिए पवन किस किस ओर चलता है आप लोग बता सकते हैं, तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये चलता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च दाब से, जैसे उच्च से आया निम्न की, उच्च दाब से निम्न की ओर, निम्न दाब की ओर चलता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पवन प्रकार नहीं है, यानी कोई पवन है, पवन तो 3 प्रकार के होते हैं, वही में से पूछ रहा है कि कौन सा पवन नहीं है। चलिए ऑप्शन ए में है अस्थाई पवन, ऑप्शन बी में है मौसमिक पवन, ऑप्शन डी में है सी में है स्थानीय पवन, ऑप्शन डी में है केनरा पास पारस पारक पवन। चलिए दोस्तों आपके पास 5 ऑप्शन है, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, अगर उत्तर जान जान रहे हैं आप लोग तो बता सकते हैं, हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये है ना, जो चौथा नंबर ऑप्शन नंबर डी, ये केंद्रा केंद्रा सारक जो पवन है ये नहीं आता है। ये 3 प्रकार के पवन होते हैं, कौन कौन, अस्थाई पवन, मौसमिक पवन एवं स्थानीय पवन। पवन के प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 5वां नंबर आपके सामने प्रश्न आ गया। चलिए 5वां नंबर आपके सामने प्रश्न आ गया। इन प्रश्नों का यूज होता है दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव में, जो यूपीएससी के जो भी एग्जाम देने वाले हैं, हम उन्हीं लोगों के खास करके चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहे हैं और प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द सिलेक्शन मिल पाए और आपका पीटी क्लियर हो, तभी आप लोग मेंस क्लियर करेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 5वां नंबर प्रश्न, भूमध्य रेखा के समीप कौन सी पवन चलती है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है भूमध्य रेखा की ओर कौन सी पवन चलती है। ऑप्शन ए में व्यापारी पवन, ऑप्शन बी में पछुआ पवन, ऑप्शन नंबर सी में ध्रुवीय पवन, ऑप्शन डी में है मानसूनी पवन। चलिए दोस्तों बताइए, ध्रुवीय भूमध्य रेखा की ओर कौन रेखा के समीप कौन सी पवन चलती है। चलिए, तो दोस्तों ये आपका व्यापारिक पवन है, जो भूमध्य रेखा के समीप पवन चलते हैं, आप लोग याद करिएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है आपसे, मानसून पवने किस कारण से उत्पन्न होती है। मानसून जो पवने होते हैं वो कौन से कारण से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में समुद्र और स्थल के ताप अंतर के कारण, ऑप्शन बी में पृथ्वी के गति के कारण, ऑप्शन सी में चंद्रमा का प्रभाव के कारण, ऑप्शन डी में सौर ज्वालक के कारण। चलिए मानसून पवने हैं जो किस कारण से उत्पन्न होती है, मानसूनी जो हवाएं हैं वो कौन सी कारण से होती है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, यानी समुद्र तल और स्थल के ताप से ही ये मानसून पवने चलने लगती है। चलिए दोस्तों आगे आपके 7वां नंबर प्रश्न। चलिए 7वां नंबर प्रश्न से
जानने से पहले अगर चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाला ऑल कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। यहाँ पे पूछा जा रहा है 7वां नंबर प्रश्न, आप लोग पढ़िए। उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा उच्च वायु होते हैं, हाई वायु दाब यानी पवन, सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में होते हैं? ऑप्शन में चक्रवात, ऑप्शन बी में प्रति चक्रवात, ऑप्शन सी में तूफान में, ऑप्शन डी में मौसमी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, उच्च वायु दाब किस क्षेत्र में पाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं? तो दोस्तों, ये प्रति चक्रवात क्षेत्र में पाया जाता है उच्च वायु दाब, जो भूमध्य रेखा से सीधे नीचे की ओर आता है, निम्न दाब रेखा की ओर। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए पढ़िए 8वां नंबर प्रश्न आप लोग पहले। कहा जा रहा है कि प्रश्न, घड़ी की दिशा में घूमने वाले पवने किस में पाई जाती है? यानी घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा तो ऐसे घूमता है इधर से इधर, तो बताइए कौन सी पवने पाई जाती है? ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात, ऑप्शन बी में दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, ऑप्शन सी में उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, ऑप्शन डी में भूमध्य रेखा पर। चलिए दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है घड़ी की दिशा में चलने वाले पवनों को नाम बताइए। चलिए उत्तर पता है तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात को ही घूमता है, उत्तरी गोलार्ध से ही ऐसे आता है प्रति चक्रवात के रूप में। चलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आपके पास 9वां नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, आप लोग प्रश्न का उत्तर बताने। निम्न वायु दाब किस क्षेत्र में निम्न वायु दाब क्षेत्र में वायु दाब कैसा होता है? पूछा जा रहा है निम्न वायु दाब में वायु दाब कैसा होता है? वायु दाब अधिक होता है, वायु दाब बहुत अधिक होता है, वायु दाब सबसे कम होता है, ऑप्शन डी में वायु दाब स्थिर रहता है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग जरूर बताइए। और हाँ, आप लोग जितना भी प्रश्न का सही कर पाते हैं उन सभी को लास्ट बजे आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा इतना प्रश्न सही हुआ, हमारा इतना प्रश्न गलत हुआ। तो चलिए, ये सबसे देखिए, उच्च दाब यानी कि उच्च वायु दाब में रहता है कैसा वायु दाब? तो अधिक रहता है, और निम्न वायु दाब में सबसे कम रहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। यानी सबसे कम रहता है वायु दाब के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से, पृथ्वी के घूर्णन के गति का पवनों का पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी पृथ्वी घूमता है, उससे पवनों पर क्या, यानी वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन बी में दिशा बदलती है और कोरिलेस प्रभाव होता है, ऑप्शन डी में गति रुक जाती है, ऑप्शन डी में पवन तेज हो जाती है। चलिए, पृथ्वी के घूमने के कारण वायु में परिवर्तन क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। अगर उत्तर जानते हैं, जिन भाइयों और बहनों उत्तर आप लोग जानते हैं तो बताइए। और हाँ, जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं वो अब बताएंगे कि कौन से क्षेत्र से ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और अभी तक किस चीज का तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एग्जामों के लिए रिलेवेंट है, खासकर यूपीएससी के लिए हम ये रिलेवेंट मानते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों ये दिशा बदलती है, साथ ही कोरिलेस प्रभाव को भी बदलता है, इस पे भी आता है। दिशा बदलने के साथ कोरिलेस प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, भूमध्य रेखा पर कौन सा वायु दाब पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर कौन सा वायु दाब पाया जाता है? ऑप्शन ए में उच्च वायु दाब, ऑप्शन बी में निम्न वायु दाब, ऑप्शन सी में बहुत उच्च वायु दाब, ऑप्शन डी में कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं भूमध्य रेखा पर कौन सी वायु दाब पाया जाता है? चलिए, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ये निम्न वायु दाब पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, पवन मापने यानी वायु मापने का इकाई, यानी वायु मापना जाता है कौन से यंत्र से मापा जाता है, बताइए? ऑप्शन में डिग्री से, ऑप्शन बी में पास्कल से, ऑप्शन सी में किलोमीटर प्रति घंटा से, ऑप्शन डी में किलोग्राम से। चलिए, वायु पवन मापने की इकाई को क्या कहते हैं, बताइए? अगर प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो बताइए। तो दोस्तों ये किलो प्रति घंटा के वायु पवन मापते हैं, इसके इकाई है। चलिए, चलिए 7वां यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए इन प्रश्न का भी उत्तर बताने का कोशिश करिए।
निम्नलिखित में कौन सा एक स्थानीय पवन है, यानी एक स्थानीय, एक ही स्थान पे पवन रहता है। ऑप्शन ए में लू, ऑप्शन बी में पछुआ पवन है, ऑप्शन सी में है व्यापारिक पवन है, ऑप्शन डी में मानसूनी पवन। चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक स्थानीय पवन है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये जो है एक स्थानीय पवन है, ये कौन है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन ये लू पवन है, जो एक स्थानीय पवन है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और 14 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए पूछा जा रहा है, चक्रवात में वायु की गति होती है। आप लोगों से पूछा जब चक्रवात समुद्र में उठता है तो उसमें वायु की गति होती है। ऑप्शन में अंदर की ओर और ऊपर की ओर, ऑप्शन बी में बाहर की ओर और नीचे की ओर, ऑप्शन सी में एक असमान या कोई नहीं। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। चक्रवात में वायु की गति कैसा होता है आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों ये अंदर की ओर जाता है और ऊपर, यानी वायु अंदर गया और फिर यहाँ से ऊपर चल गया वायु दाब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। पूरा समझ में आ रहा है तो चैनल पर नए हैं तो जिन भाई और बहनें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया, वायुदाब को मापने का इकाई क्या है? वायुदाब को मापने का इकाई क्या है? ऑप्शन में न्यूटन, ऑप्शन बी में पास्कल, ऑप्शन सी में वाट, ऑप्शन डी में एम्पियर। चलिए दोस्तों आप लोग बता सकते हैं वायुदाब को मापने का यंत्र कौन सा है। चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए तो दोस्तों ये जो वायु दाब मापने का यंत्र है वो दोस्तों पास्कल द्वारा मापा जाता है, आप लोग याद करिएगा, पास्कल द्वारा मापा जाता है। चलिए यहाँ 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कोरियोलिस बल किस कारण से उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल यानी कोरियोलिस बल है जो किस कारण से उत्पन्न होता है? जैसे एक हवा आया और ये हवा इधर से इधर चल गया, यही कोरियोलिस बल है। चलिए किस कारण से? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, या पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या सूर्य के गर्मी के कारण, या चंद्रमा के आकर्षण के कारण। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कोरियोलिस बल है किस कारण से उत्पन्न हो जाता है। चलिए तो दोस्तों ये पृथ्वी के घूमने के कारण ही कोरियोलिस फोर्स का उत्पन्न हो जाता है। चलिए चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है मानसूनी पवनें कौन से मौसम में वर्षा होती है? पूछा जा रहा है मानसूनी पवनें हैं कौन से मौसम में वर्षा लाती है? ऑप्शन में सर्दी के दिनों में, ऑप्शन बी में गर्मी के दिनों में, ऑप्शन सी में वर्षा ऋतु के दिनों में, ऑप्शन डी में शरद ऋतु के दिनों में। चलिए बताइए आप लोग, मानसून पवनें हैं, मानसून हवाएं कौन से दिन में आते हैं आप लोग बताइए। तो दोस्तों ये वर्षा ऋतु के समय आता है मानसून पवनें, जो हवा ठंडी ठंडी चलता है वो वर्षा ऋतु के समय ही। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया, प्रति चक्रवात में वायु दिशा कौन सी ओर? देखिए एक चक्रवात होता है, प्रति चक्रवात होता है, तो उसमें पूछा जा रहा है वायु की दिशा क्या है, यानी पवन की दिशा किसकी ओर जाती है? ऑप्शन ए में अंदर की ओर जाती है, ऑप्शन बी में बाहर की ओर जाती है, ऑप्शन सी में ऊपर की ओर जाती है, ऑप्शन डी में केंद्र में सिमटी होती रहती है। चलिए दोस्तों तो ये दोस्तों चक्रवात में अंदर की ओर जाती है हवा और प्रति चक्रवात में बाहर की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा स्थायी पवन नहीं है? चलिए दोस्तों पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्थायी पवन नहीं है। ऑप्शन में व्यापारिक पवन है, ऑप्शन बी में पछुआ पवन है, ऑप्शन डी सी में ध्रुवीय पवन है, ऑप्शन डी में लू पवन है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। एक पवन है जो अस्थायी नहीं रहता है, वो अस्थायी रहता है, एक जगह पवन नहीं रहता है। चलिए बताइए। तो दोस्तों ये है जो लू पवन है जो अस्थायी पवन नहीं है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न रहा और ये 20वां नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने वाले पवनें किस में पाई जाती है? इसको आप लोगों को होमवर्क में बताना है, HW के रूप में दिया गया है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतने तक रहने देते हैं। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए सभी चैप्टर में से मैं ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ, उनको आप जिस भी ऑब्जेक्ट चैप्टर में से देखना चाहते हैं वहां से आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और यहाँ पे अपना तैयारी संपूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू।